तो घोषणा जो सबसे पहली हुई थी पवित्र शास्त्र में, जिसमें हम समझ पाते हैं, परमेश्वर के द्वारा हुई थी। और परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। समझ पा रहे हो क्या था ये? दिस इज अ डिक्लेरेशन, घोषणा थी। परमेश्वर ने किसी के ऊपर अपनी आत्मा सामर्थ का प्रभाव डालकर सिर्फ शब्द बोला। अगर आपको घोषणाओं के पूरे अपने लाइफ में अच्छे तरीके से, क्या बोलते हैं उसको, अनुभव चाहिए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप उसको किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, उसकी चेतावनियां क्या हैं, कौन सी गलतियां हुई हैं। अगर कुछ गलत घोषणाएं आपके मुंह से निकली हैं, कुछ गलत घोषणाएं किसी ने आपके बारे में की हैं, गलत शब्द बोले हैं, गलत वर्ड बोले हैं, उस समय क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत प्रकार की घोषणाएं हैं। शायद किताब अंदर रखी हुई है, नहीं तो मैं आपको। हालेलुया। समझ पा रहे सभी? अब देखो, मैं एक छोटा सा, मेरे पास एक फोटो है, मैं उसमें से आपको शॉर्ट में टू द पॉइंट बता देना चाहता हूँ। इसमें घोषणा करने से पहले क्या करना चाहिए, घोषणा करने से पहले किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो वाली बातें हैं। घोषणा इंसान की पूरी क्यों नहीं होती है, इसके कारण बताए गए हैं। क्या कारण है ये चीज, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको शुरुआत के कुछ पेज हैं वो पढ़ना जरूरी है। और ये ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट नहीं है ये, मतलब ठीक ही है, नॉर्मल पॉइंट है। समझ पा रहे हो सभी लोग आप? और तीसरा है, घोषणाएं पूरी क्यों नहीं होती, हाँ ये तो बता दिया। और अगला पॉइंट है, घोषणा करने से पहले वचन और चेतावनियां। घोषणाएं करने से पहले कुछ चेतावनियों को याद रखना है और कुछ वचनों को स्मरण रखना है। जब आप ये पढ़ोगे आपकी आत्मा में बस जाएंगे वचन, क्योंकि वचन से संबंधित इसके अंदर बहुत कुछ है। जब आप रोज पढ़ोगे आपकी आत्मा में बस जाएंगे और आपको पता चलेगा किस समय किस तरीके से कैसे क्या घोषणा करनी है, और कहाँ पर मेरे मुंह से गलत निकला था, कहाँ किसी ने कुछ कहा था, अच्छा ये गलत घोषणा करी थी उसने, तभी ये काम रुक गया, अच्छा तभी ये बिजनेस बंद हो गया था, तभी ये रुकावट, तभी ये गड़बड़, अच्छा ये घोषणा थी प्रभु, अब मुझे समझ में आया। जब आप इनको पकड़ पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, अरे हाँ ये तो मेरा पति कहता था, ये तो मेरे बच्चे ने कहा था, ये तो पड़ोसी ने मेरे को बोला था मजाक मजाक में, ऐसे ऐसे शब्द आपको समझ में आएगा। और आपको, आप उन शब्दों को कैसे काटोगे ये समझ में आएगा। आप उन शब्दों के ऊपर प्रबल कैसे होगे ये आपको तरीके पता चलेंगे। आप उन अंधकार की शक्तियों को, उन शैतानी आत्मा को, उन बंधनों को कैसे काट मार जलाओगे ये आपको समझ में आएगा। और किन किन बातों में आपको सावधानियां बरतनी वो सावधानियां समझ में आएंगी। घोषणा करने के तरीके क्या है, उस उन तरीके आपको बाइबल के उदाहरणों से समझाया जाएगा। बाइबल के उदाहरण दिए गए हैं इसमें। घोषणा करने के तरीके क्या हैं, पवित्र शास्त्र में से बहुत सा, कुछ नबी लोग रहे हैं, कुछ स्त्रियां रही हैं, कुछ पुरुष हैं, उनके जीवनों से, जाओ उनके मुंह से जब शब्द निकले हैं, उन उदाहरणों से हम लोग समझेंगे कि परमेश्वर, अ, कि परमेश्वर आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपके लोगों ने किस तरीके से अपनी जुबान को काम में लाया, और आप किस तरीके से लोगों के शब्दों को पूरा करते हैं। हालेलुया। गलत घोषित शब्द के भयानक प्रभाव, ये भी आपको समझ में आएगा। जो लोग लेट जुड़े हैं उन्हें कुछ कुछ बातें मिस कर दी हैं। अगर आपके पास इन चीजों को दोबारा देखने का टाइम नहीं है तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि आप अपने लिए खुद गंभीर कम है। ध्यान रखें इस बात का सभी लोग। मसीह में हमारी पहचान की घोषणा, पहले देखो गलत शब्द, गलत घोषित शब्दों के भयानक प्रभाव। जब आप इन बातों को पढ़ोगे, इस पेज को पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये शब्द किसने कहा था। आपको आत्मा में खुदा याद दिलाएगा, आपको क्लियर करेगा, और आपको इनसे छुटकारे का तरीका भी बताया गया है इसी पुस्तक के अंदर। कि क्या आपके और मेरे पास अथॉरिटी है, अधिकार है, लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं कि शत्रु कैसे काम करता है तो आपका अधिकार कुछ नहीं कर सकता था, शून्य था। देयर इज नीड टू रिकॉग्नाइज योर एनिमी। आपको आपके शत्रु के बारे में पहचान, जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या करता है, कैसे युद्ध करता है, कैसे जिंदगियों में घुसता था, कैसे बर्बादी फैलाता था, कैसे अटैक करता था, चाहे शारीरिक, चाहे आत्मिक, चाहे आर्थिक, चाहे संसारिक, चाहे दर्शन, चाहे स्वप्न में, या किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के द्वारा। मुझे बचना कैसे, आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे बचेंगे। तो इसलिए वो बहुत सारी चीजें आप इसमें समझ पाओगे। ये शायद पेज नंबर 24 पे है। मसीह में हमारी पहचान की घोषणा है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि हम कौन है, हमारे पास क्या अधिकार है। अगर आप ये घोषणा करोगे, बहुत पावरफुल घोषणाएं हैं, बहुत सामर्थ्य घोषणाएं हैं। मसीह में हमारी पहचान की घोषणा है।
हालेलुया। और अगला है, मेरे पास क्या क्या अधिकार है, प्रतिज्ञाएं हैं, इन बातों की घोषणा है। मेरे पास क्या अधिकार है, क्या प्रतिज्ञाएं हैं, इसमें ये बताया ही नहीं गया, इसमें वरन घोषणा का तरीका भी बताया गया है। और आप उसको जब बोलोगे कि मेरे पास ये प्रतिज्ञा है, मेरे पास ये है, मैं घोषणा करती हूँ, मतलब इसमें लिख कर बताया गया है कि आपको अपने मुंह से कैसे अपने लिए बोलना है। इसमें तरीका ही नहीं वरन आपको ये भी बताया गया है कि कैसे अपने लिए इन बातों को बोलना है। समझ गए आप लोग? समझ पा रहे हो? मेरे पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या प्रतिज्ञाएं हैं, जब तक आपको अधिकार नहीं पता होंगे तो आप घोषणाओं में दृढ़ कैसे होंगे? आप किस घमंड के साथ घोषणा करेंगे कि हाँ ये बात पूरी होगी? आपको अधिकार ही नहीं पता तो क्या, कैसे, किस घमंड से घोषणा करोगे प्रभु पे विश्वास करके? समझ पा रहे हो? और आपको अगर प्रतिज्ञा ही नहीं पता होगी तो फिर आप परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को कैसे बतलाओगे? यहाँ परमेश्वर, ये आपकी प्रतिज्ञा है। जो लोग लेट जुड़ते हैं वो समय से जुड़े, तो उसको बिल्कुल भी अवसर ना मिले। जो लोग लेट जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ चूक गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अपने लिए इन बातों को दोबारा से सुनना। जो ये वीडियो है मैं इसको अपलोड करूंगा। घोषणाएं ऐसी पूरी नहीं हो जाती है, ठीक है? मेरे पास क्या अधिकार और प्रतिज्ञाएं हैं। और अगली जो घोषणा है 35 नंबर पेज पे मिलेगी आपको, कमजोरियों और दुखों में विजय की घोषणा। शारीरिक कमजोरी, धन की, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक, बोलने बतलाने में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, व्यवहार में, बहुत सारी चीजों को लेकर बात करने का ढंग नहीं है और बात करना नहीं आता है। बुद्धि में कमजोर थे, व्यवहार में, काम काज में कमजोर थे, छोटी छोटी चीजों को लेकर इसमें घोषणाएं दे रखी है प्रभु की दया से। कमजोरी और दुखों में, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख था आपकी लाइफ में, उनसे छुटकारे के लिए घोषणाएं हैं। अपनी सुबह इन सामर्थ्य विश्वास की घोषणाओं से करें। आपको अपनी सुबह 5 मिनट देने हैं इस किताब में। समझ पा रहे हो? अपने लिए, जैसे खुदावन, जैसे बताया आपको, खुदावन ने घोषणा की, यहोवा ने घोषणा की उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसकी पहले चैप्टर, पहली उसमें पहले पेज पे परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। द बिगेस्ट डिक्लेरेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द बिगिनिंग। अगली घोषणा है उन्नति और ईश्वरीय जीवन के लिए घोषणाएं। आपकी, आपके घराने, आपके बच्चे, नौकरी, बिजनेस, तन मन धन, लाइफ के हर एक एरिया को लेकर उन्नति के विषय में, ईश्वरीय जीवन जीने के लिए, एक राजाओं की तरह जीने के लिए, एक अधिकारी के समान जीवन जीने के लिए सामर्थ्य घोषणाएं हैं इसमें। ये मिलेगा आपको 57 नंबर पेज पे। स्वर्गदूतों द्वारा सेवा, मदद, सहायता के लिए घोषणाएं। आपको पता होना चाहिए कि स्वर्गदूतों के द्वारा हम सेवा मदद कैसे पाते हैं। आपको वचन के द्वारा बताया जाएगा, इसके अंदर वचन भी बताया गया है कि हम स्वर्गदूतों के द्वारा सेवा मदद कैसे पा सकते हैं। ये वचन भी बताया गया है। आपके कुछ जो सवाल होंगे ना मन में, उन सवालों के उत्तर भी उसके अंदर मिल जाएंगे। बहुत सारे सवालों के उत्तर अद्भुत तरीके से वचन के द्वारा आपको उसके अंदर उत्तर मिलेंगे प्रभु की दया से। उदाहरण के द्वारा उत्तर मिलेंगे आपको प्रभु की दया से। उसके अंदर अनुभव, अनुभव कुछ उसके अंदर आप समझ पाओगे। हालेलुया। स्वर्गदूतों की सहायता हम अपनी जिंदगियों में कैसे ले, कैसे में घोषणा करनी है, किन शब्दों से घोषणा करनी है। अगला है श्रापों को तोड़ने के लिए सामर्थ्य घोषणा है। अगर आपको पता है आपकी लाइफ में श्राप था या नहीं था, नहीं पता, लेकिन जब आप ये घोषणा करोगे, जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई भी श्राप था, आप छुटकारे को प्राप्त करोगे। रोज अपनी जिंदगी में आशीषों की घोषणा। देखो, तोड़ फोड़ की हो गई, छुटकारे की हो गई, आजादी की हो गई, बंधनों को तोड़ फोड़ करने की हो गई घोषणा, और उन्नति तरक्की की हो गई, मदद सहायता की हो गई, डिवाइन हेल्पर्स की हो गई, कमजोरी में, दुखों में छुटकारे के लिए हो गई। मतलब बहुत प्रकार की घोषणाएं होगी। अब यहाँ देखो, आशीषों के लिए घोषणाएं हैं। रोज अपनी जिंदगी में आशीषों की घोषणाएं कर, इसमें आप, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी फैमिली, अगर आप कोई पास्टर तो आपकी कलीसिया से संबंधित, आप संबंधित भी आप इन बातों को कह सकते हैं। हालेलुया। अगली घोषणा है 73 नंबर पेज पे, डर से आजादी के लिए घोषणा है। किसी भी आपकी जिंदगी में एक रत्ती भर भी कोई डर था, किसी भी चीज का था, गिरने का, खोने का, नौकरी खोने का, कुछ दर्द, पीड़ा, अटैक, बीमारी, महामारी, रोग का, श्राप का, बंधन का, या कोई अटैक का, दुष्ट आत्मा का, या मरने का, बीमारी का, रोग का, महामारी का, किसी की असफलता का, कुछ खोने का, घर घर खोने का, घर से निकलने का, किराए भाड़े का, किसी भी चीज का डर, उन सबों डर, सब प्रकार के डरों से आजादी के लिए घोषणा है।
दंड, श्राप और बंधन से छुटकारे के लिए इसमें घोषणाएं दी गई हैं। समझ पा रहे हो? किसी भी प्रकार का दंड अगर किसी की जिंदगी में था, बीमारी का, रोगों का दंड था, किसी की जिंदगी में अगर कोई दंड भी था, आपकी फैमिली, घर परिवार, फैमिली में किसी भी एरिया में, और किसी की जिंदगी में कोई श्राप था, कोई बंधन था, जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या से रिलेटेड या कोई भी बंधन था, उसे छुटकारे के लिए इसमें प्रार्थना दी गई है। समझ पा रहे हो? और एक और 77 नंबर पेज पे जादू टोने से छुटकारे के लिए स्पेशल प्रार्थना इसमें दी गई है। उस शब्द को आप तरीके से सेम टू सेम एज इट इज बोलोगे, आप परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेंगे। आप समझ पाओगे कि इन शब्दों से मुझे कैसे दुआ करनी है। तेल और तेल पानी रुमाल पर प्रार्थना। आप जब उस किताब को पढ़ो, जब उस पेज को पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा। आपको अपना स्पेशल कोई एक शीशी तेल की पानी और रुमाल लेकर बैठना। आप उसको अपने घर में किसी बीमार इंसान के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और आप रियलिटी में उसके काम को देखोगे। क्योंकि ये पुस्तक ऐसी नहीं है, इस पर प्रेयर की गई है, फास्टिंग प्रेयर इनके ऊपर हुई है, इसके लिए आंसू बहाए गए हैं, इसके लिए आपका भी प्रार्थना का बैकअप है। परमेश्वर के बहुत सारे अभिषिक्तों का इसके ऊपर प्रार्थना का बैकअप रहा है। प्रेयर की है मतलब उन लोगों ने। तेल पानी रुमाल पर प्रार्थना और आनंद और शांति की घोषणा है। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन घर में, फैमिली में, जीवनों में शांति और आनंद नहीं था। ये स्पेशल एक टॉपिक है। अपने घर में, तन में, नौकरी करते वहां पर शांति मिलेगी आपको, कोई आपको कुड़कुड़ाने का कारण नहीं बनेगा। खाने पीने में भी शांति मिलेगी आपको, छोटी छोटी चीजों को लेकर। नौकरी, बिजनेस, धंधे, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, काम, आने जाने, खाने पीने, सोने, हर चीज में आपको, मतलब इन सभी घोषणाओं में बहुत सारे ऐसे शब्द लिखे गए हैं जो आपके नौकरी, बिजनेस, धंधे, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, बच्चे, नौकरी, घर परिवार, फैमिली से, नौकरी, बिजनेस से संबंधित, ऐसे उन जगहों से संबंधित है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? और 22 नंबर, 22 पॉइंट पे 85 नंबर पेज है, इसमें घोषणा का अभ्यास लिखा हुआ है। घोषणाएं, उनका अभ्यास किस तरीके से, कैसे कैसे क्या करना है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर की दया से कुछ चंद लाइनों में आपको बताया गया है। और 23 नंबर पे, मतलब 86 पेज पर, निष्कर्ष और अंतिम घोषणा, निष्कर्ष और अंतिम घोषणा दी गई है। इसका निष्कर्ष बताया गया है, निचोड़ कह सकते हैं शायद, अंतिम घोषणा। अंतिम घोषणा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज होगी शायद, को ध्यान नहीं है। हाँ, शायद आपके लिए कुछ इसमें घोषणा होगी, ऐसा हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण है इसके अंदर। अब बुक खोलेंगे तब पता चलेगा, लेकिन कोई नहीं, अभी देखते बाद में जैसा भी होता है, या आप लोगों के पास पहुंचेगी तब देख लेना। और सबसे आखिरी 87 नंबर पेज पे समापन और अंतिम प्रार्थना। समझ पा रहे हो? समापन और अंतिम प्रार्थना। हालेलुया। समापन और अंतिम प्रार्थना। समापन मतलब इस बुक को जब समाप्त करते हैं, और इसमें अंतिम प्रार्थना दी गई है। समाप्त करने से पहले कुछ हमारे अनुभव भी इसके अंदर हैं, प्रभु की दया से। और कुछ हमारे सिचुएशंस जो हुई हैं, बहुत सारी, सारी नहीं लिखी, कुछ-कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। परमेश्वर की दया से जिसको आप पढ़ोगे तो सच में खुदा का रूह आपसे बात करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कुछ लोगों के पास पहुँची है, अगर किसी ने 1-2 शब्द भी इसका पढ़ा है, क्या अनुभव रहा है, आप किसके पास पहुँची है, तो वो बतला सकते हैं। है ना? अभी मैं पूछूँगा आप लोगों से। हालेलुया! तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। फिर से कह रहा हूँ, अगर जिस किसी को भी ये पुस्तक चाहिए, अपना नाम, जिस जगह पर चाहिए उस जगह का पूरा एड्रेस, वहाँ का चाहे बिजली का बिल सेंड कर दो, चाहे आधार कार्ड सेंड कर दो आगे और पीछे का, क्योंकि उसमें पूरा सही एड्रेस लिखा होगा, हाउस नंबर और अपना घर, गली, मोहल्ला सब लिखा होता है, ताकि गलत जगह पर ना जाए। और सही फ़ोन नंबर चाहिए और सही नाम चाहिए, जिस नाम से आपको वहाँ पर जानते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ उसके लिए चाहिए होगी। कितनी किताब चाहिए, ये भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ, एक किताब की कीमत जो है वो प्रभु की दया से ₹100 रखी गई है, ताकि सब प्रकार के लोग उसको आसानी से खरीद सकें। और दूसरी बात जो है, सब प्रकार के लोग उसको आसानी से प्राप्त कर सकें। दूसरी बात ये है कि इसका जो डिलीवरी चार्जेस होगा वो बाय पोस्ट के द्वारा होगा, मतलब सरकारी जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके द्वारा, और ये बहुत कम होता है। प्रभु की दया से मेरे को तो लग रहा था पता नहीं कितना होगा, लेकिन जब पता चला तो ये बहुत सस्ता है, जिससे कि लोगों को लेने में भी कठिनाई नहीं हो रही है और उनको खुशी-खुशी लोग ले रहे हैं। ठीक है? तो जो भी होगा ये सब चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी, जिस किसी ने जो भी बुक करना है या जो भी, आप हमें क्लियरली मैसेज करना पूरी डिटेल के साथ, अपना नाम, अपनी जगह का नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना पिन कोड, अपना पूरा एड्रेस, पूरे घर का एड्रेस, फ्लोर तक भी,
और या फिर अपने आधार कार्ड मेरे को सेंड करना, जिस एड्रेस पे आपको मंगाना है, तो आधार कार्ड में पूरी डिटेल अच्छे से लिखी रहती है। पिन कोड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरा और कितनी किताबें चाहिए ये भी आप लोगों को बताना है। और एक चीज़ और, अगर आप 1 किताब मँगाओगे, मान लो 1 किताब का डिलीवरी चार्जेस लगा ₹30, है ना? और फिर दोबारा से आपको एक और किताब मँगानी तो उसके भी 30 लगेंगे, दोबारा से एक और मँगानी तो उसके भी 30 लगेंगे। इसलिए आप एक बार में क्लियर कर लोगे तो आपके 30 की जगह 40 लग जाएँगे, लेकिन आपके पास इकट्ठी किताब आ जाएगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपके पैसे बचेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप सभी लोग इन चीज़ों के विषय में सावधानी बरतना, पहले से ही पूछ लेना, अगर कोई बाद में भी बताता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके जानने में कोई और व्यक्ति है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, बतला सकते हैं। आप इसको अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, किसी को डिटेल चाहिए, किसी को चाहिए तो वो डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली उनको मैसेज या कॉल डाल सकते हैं, ठीक है? आप उनको क्लियरली बता सकते हैं कि भाई ऐसी-ऐसी बात है कि इस नंबर पे आप मैसेज कर दो और अगर जो भी किताब आपको चाहिए आप इनको डायरेक्टली मैसेज कर लो। मेरे नंबर मतलब मेरा नंबर आप उनको डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है? या फिर अगर आप उनसे डिटेल लेंगे तो प्लीज़ सोच समझ के ध्यान से अच्छे से लेना ताकि हम तक सही रीति से आए, कोई गड़बड़ी ना हो। या फिर अगर आप डायरेक्टली उनको हमारा नंबर दे दोगे तो ईज़िली हो जाएगा, हम हमें कुछ और पूछना होगा तो हम डायरेक्टली उन्हीं से पूछ लेंगे। ठीक है? समझ पा रहे हो? और अब समझ में आ गया सभी लोगों को? और जो भी इसका डिटेल्स होगी, डिलीवरी चार्जेज़ होगा, हम सारी चीज़ों का आपको फ़ोटो खींच के आपको स्पेशल सेंड करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि जो हम बतला रहे हैं और लगाएँ आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई शैंकी ब्रदर झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है? जो भी है आपको क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि हमने पोस्ट ऑफिस से जो रसीद बनी है, मतलब हमने स्क्रीनशॉट लेकर उसको सेंड किया कि तुम्हारे डिलीवरी चार्जेस कितने लगे। किसी के 70 पैसे ₹70 8 पैसे जो भी है पैसे के हिसाब से पूरा आपको बताया जाएगा। ठीक है? कोई भी नेगेटिव ना लें इन चीज़ों को। हालेलुया! तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस किताब के बारे में बहुत से लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो उसमें घोषणाओं पे फ़ोकस करना, लोगों के शब्दों पर फ़ोकस करना। जब आप उनके शब्दों पर फ़ोकस करते हो तो बहुत सारा खज़ाना आपको भी समझ में आएगा, आपको भी मिलेगा। जब आप उन घोषणाओं को करोगे, आपकी लाइफ़ में उन वचनों के साथ करोगे, उन परिस्थितियों को स्मरण करके करोगे, परमेश्वर देख इस तेरे दास ने कैसे बोला और इसकी ज़िंदगी में तूने ऐसे काम किया। तो उन बातों को आप परमेश्वर के सामने रखकर बोल सकते हैं, परमेश्वर देखो उन्होंने कैसे आपके छुटकारे को प्राप्त किया। मैं भी आज अपने इस छुटकारे के लिए ये घोषणा करता हूँ, ये घोषणा करती हूँ। आपको बतलाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, घोषित करना होगा। हालेलुया! जैसे कि परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि जैसे परमेश्वर घोषणा उन उन परिस्थिति को, हालातों को स्मरण करता है। वो व्यक्तियों को स्मरण करता है। उसने हन्ना को स्मरण किया था, उसने कुरनेलियुस को स्मरण किया था, उसने बहुत सारे अपने दासों को, नबियों को स्मरण किया। वो याद करता है। तो आप बताओगे परमेश्वर आपका कलाम कहता है कि आपने ऐसा कहा है कि मैं जाति-जाति को उधार देने वाला बनूँगा। तो इस विषय में जिस भी एरिया में नौकरी बिज़नेस को लेकर जब आप घोषणा करोगे, जब आप वर्ड बोलोगे, डिक्लेयर करोगे परमेश्वर के सामने, प्रभु मुझे ऐसे-ऐसे इस तरीके से ऐसे ब्लेसिंग चाहिए। मैं इस तरीके से ब्लेस होने जा रही हूँ। मैं इस तरीके से ब्लेसिंग्स हो पा रही है। मेरे पास इस तरीके से आशीष आ रही है। अपने लिए जब डिक्लेयर करोगे इन बातों को, प्रभु आपने कहा है, आपके कलाम में लिखा है, आपने देखो उसके लिए ऐसे ब्लेस किया, उसको वैसे ब्लेस किया। आपने दाऊद से वाचा बाँधी मैं तेरे वंश पर, आपने अब्राहम से वाचा बाँधी मैं तेरे वंश को ऐसे ब्लेस करूँगा, ऐसे करुणा करता रहूँगा। समझ पा रहे हो? हालेलुया! तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही क्योंकि अभी छोटी-सी हम प्रेयर में चलेंगे, कुछ प्रार्थना के विषय में आप लोगों को दूँगा। प्रार्थना करने के बाद में फिर हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। ठीक है? हालेलुया! तो प्रार्थना के विषय पहले मैं आप लोगों को दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों को प्रार्थना करनी है, ठीक है? सबसे पहले सोनिया, गंगा सिस्टर, राज कुमार सिस्टर, छोटू कुमार, रीता, शिव कुमारी, सुभाष कुमार, आपको प्रार्थना करनी है जो बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो बच्चे बीमार हैं, जो चंगे नहीं हो पा रहे थे और जिनको दवाई गोलियाँ सूट नहीं कर रही थी और जिनके माँ-बाप के पास दवाई गोलियों के लिए, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और जो बीमारी के बिस्तर पे थे, वो छोटे-छोटे बच्चे, वेंटिलेटर पर थे, उनके लिए प्रार्थना करें, ठीक है? राहुल, शिल्पी कुमारी, संजना, अपराजिता, पूजा, दिनेश, गुंजन, गुंजन चौधरी और सुनीता गुलिया। आपको प्रार्थना करनी है बेरोज़गारों के लिए, जो भी इस भारत देश में बेरोज़गार है, सभी को परमेश्वर
अच्छे रोजगार के लिए अच्छी योजनाएं बनाए, और जो योजनाएं बने वो सही रीति से लागू की जाए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार अच्छे से मिल सके और उनको उनकी मेहनताना भी मिले, मेहनताना ना काटा जाए। रेनू, सचिन, मोनिका, मंजू, कुमकुम, नैफ खान, पूनम और मोहित, आपको प्रार्थना करनी महंगाई के लिए। पेट्रोल, घी, तेल, शक्कर, खाने पीने की चीजों के दाम कम हो, महंगाई कम हो, समझ पा रहे हो, और चीजें प्योर हो, चीजों में मिलावट ना हो, चीजों में कमियां ना हो, जो भी मिलावट कर रहे हैं सभी लोग पकड़े जाए, भारी जुर्माने और सख्त कार्रवाई हो, ठीक है। महंगाई कम हो सब खाने पीने की वस्तु से। रेणुका, सूरज, एसटी, पूजा, निक्की, दीपक और प्रणीता, और जिनका नाम मैंने नहीं लिया है, रेनू, पूनम, पूजा सुमन, पूजा सिंह, और जिन जिन के नाम नहीं ले पाए अभी मेरे को पूरा शायद क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, तो आप लोगों को दुआ करनी है, क्या कहते हैं, भारत के रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर, ठीक है। भारत के रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर, भारत में जो रूल्स बनाए जा रहे हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, और दूसरा जो बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो बनाए गए हैं वो गलत है, वो संविधान के खिलाफ है, वो मानव जाति के खिलाफ है। वो कुछ रूल्स ऐसे जो मानव जाति की बर्बादी के लिए थे, मतलब जो मुजरिम लोग हैं, जो गलत लोग हैं, और जहां पर सच्चाई दिखाई नहीं, जहां सच्चा न्याय होना चाहिए वहां पर न्याय नहीं हो रहा। कुछ रूल्स ऐसे जिससे लोगों को, मुजरिमों को सपोर्ट मिल रहा है, गुनहगार लोग पकड़े नहीं जा रहे, गलत लोग पकड़े नहीं जा रहे, समझ पा रहे। कुछ रूल्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गलत हत्याकांड किए, रेप किए, गलत काम किए, चोरियां की, घूसखोरी की, धोखाधड़ी की, तो उनको अगले पद मिल गए, वो अच्छी जगह पर उनका ट्रांसफर हो गया, पोस्ट मिल गई उनको, लेकिन उनकी जो गलतियां थी उनके लिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो इस चीज के विषय में इन लोगों को प्रार्थना करनी है जिनके नाम में। सभी लोग हम 5 मिनट के लिए अपने मुंह को खोलेंगे, इन सभी बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने माइकों को चालू करें और सभी लोग मुंह खोलकर दुआ करें देश के अधिकारियों के लिए भी। हालेलुया। माइकों को चालू करें, सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहां कहीं भी आप जाते हैं वहां पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।